वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज हम श्लोक का संख्या 17 अध्याय 2 परमपिता परमात्मा और संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी अलौकिक दिव्य इस जन्म मरण रूपी कारण से मुक्त करने वाली, क्योंकि इस संसार में जो जन्म लेता है उसको निश्चित तौर पर शरीर छोड़ना होता है। और हम पीछे सुनते आए कि गुणों का संग जीव जब ले लेता है तो वो अपना जन्म मरण का भी मामला तय कर लेता है। इसलिए हमको गीता जी एक बहुत अच्छा रास्ता देती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझसे, सिर्फ मुझसे अपनी लौ लगाता है, यानी अनन्य भक्ति करता है, यानी भगवान से प्रेम करता है, वह मेरा हो जाता है। कुछ साधक शुरू में सब ऐसे ही शुरू बड़ा अच्छा रहता है कि सबसे पहले निष्काम भाव से हम भगवान के बने हुए संसार की सेवा करें और इस संसार में हम भगवान को ही माने। सबके अंदर एक वही तत्व है जो आत्मा मेरे में है, वह आप में है, वही एक पशु में है, वही पेड़ में है, वही कीट पतंगों में है, वही जरायुज में है, वही श्वेतज में, सब में एक ही आत्मा है। यानी एक प्रकाश है और प्रकाश परमपिता परमात्मा है। इस नाते ये चर चराचर सब उसका अंश है। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लिया जाए कि एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ ही परमात्मा है, यानी वासुदेव सर्वम। गीता ने एक बहुत बढ़िया बात कही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता में जो मूल निकल के आया सार तत्व, कोई निष्काम भाव से संसार की सेवा करे, कोई ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे, कोई ध्यान के द्वारा प्राप्त करना चाहे, कोई सांख्य योग से चलना चाहे, परंतु सबसे बढ़िया, सबसे सर्वोत्तम जो भगवान को भक्ति के द्वारा पाना चाहता है, अपना सर्वस्व परमात्मा पर न्योछावर कर देता है। सर्वस्व क्या, अपना शरीर समेत सब कुछ, क्योंकि है ही उसका। ये सत्य का बोध हो जाना कि मैं परमात्मा का हूं, ये भक्ति भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। भक्ति गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युतः अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है,
मैं तू। और भक्ति में अद्वैत है, सिर्फ परमात्मा है। कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन जगत जीव, शरीर शरीरी, असत सत्य, क्योंकि असत और सत्य पे ही अब चर्चा चलेगी। प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं, दो दो। जैसे शरीर शरीरी, ए परा परा। पर भक्ति में केवल भगवान ही है। तात्पर्य वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ। अगर आप किसी बालक की सेवा कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा हो रही है। आप किसी वृक्ष को सींच रहे हैं तो भी भगवान की सेवा हो रही है। आप किसी पक्षी को दाना डालते हैं, भोजन प्राप्त कराते, तो भी भगवान की सेवा है। अगर आप गऊ किसी भी जीव को, जानवर को भोजन खिलाते हैं तो भी सेवा। एक ठाकुर की सेवा है, सिर्फ ठाकुर की। इसलिए वासुदेव सर्वम की सेवा भगवान ने ज्ञान के साधनों में भक्ति बताई। मई चानन्य योगे ना, 13वां अध्याय बड़ा विलक्षण है। और एक सबसे बड़ी बात भगवान ने जो बताई वह ये बताई कि आप मेरे जैसे कैसे होगे, यानी भगवान में हम कैसे मिल जाएंगे। जैसे दूध में या दही में हम शक्कर डालते हैं, फिर उसको अलग अलग नहीं कर सकते, पृथक पृथक नहीं कर सकते। ये सबको ज्ञान है कि दूध में अगर शक्कर डाल दी गई तो वो अब अलग नहीं हो सकती, वो उसी के गुण में मिल जाएगी और दूध में एक मिठास पैदा कर देगी। गुणातीत होने का भी भक्ति बताया है। भगवान के जैसे ही हो जाओगे, यानी बिल्कुल भगवान के स्वरूप बन जाओगे, क्योंकि भगवान के ही बल हैं 10, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा क्षमा शील स्मृति प्रज्ञा ध्यान, ये भगवान के 10 बल हैं। तो गुणों से परे होने का, यानी सत्व गुण से भी परे जाना है। भगवान किसी गुण के अधीन नहीं। गुणातीत होने का भी उपाय भक्ति ही बताया। माम च यो व्यभिचारेण, इस पराभक्ति से जानना देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। सब में भगवान को देखना, ऐसी दृष्टि बना लेना कि सब में मेरा परम पिता परमात्मा है, क्योंकि जो आत्मा मेरे में है वही उसमें है। हम सब भाई भाई हैं, एक ही हैं, एक दो हैं ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं परमात्मा के अलावा। जब हम जानने लग जाएं कि सब में भगवान है, फिर देखने लग जाएं सब में भगवान है और प्रवेश करना फिर भगवान के उन गुणों में, क्योंकि भगवान में कोई गुण नहीं, परंतु मनुष्य सत्व गुण से फिर प्रवेश कर सकता है भगवान के गुण में। सात्विक विचार, बिल्कुल सात्विक। भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु एक बात और,
भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। देखिए कितनी दयालु है प्रभु। इस रास्ते पे जो चल निकलता है ना, ये दृढ़ता से एक बात मान लीजिएगा, आपको अनुभव में कुछ दिन में आ गई होगी या आ जाएगी, क्योंकि हम भगवान के जब वो अनुभव कराना चाहें जब करा ले, कोई चाहत नहीं। परंतु जब साधक का हर समय ध्यान परमात्मा में रहता है तो ध्यान योग में भी भक्ति आ जाती है। हर समय ध्यान किसका? परमात्मा का। और हम परमात्मा में ही हैं, ये पक्का कर लेना। हमारी कोई सत्ता नहीं, हम परमात्मा में ही हैं। हम उसके प्रकाश हैं, वह प्रकाश्य है। कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई। आगे श्लोक आएगा 61वां दूसरे अध्याय का। युक्त आसीत मत परा। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही गीता जी में कि सभी योगों में अपनी भक्ति परायणता बताई है। यह भक्ति की विशेषता है, यानी भगवान के हो जाना। भगवान की लीला अलौकिक है, भगवान का स्नेह भी अलौकिक है, भगवान का रास्ता भी अलौकिक है, क्योंकि अलौकिक ही है भगवान। भगवान किसी गुण से नहीं आते, भगवान तो समर्पण से आते हैं। मैं परमात्मा का। कल हमने संयोग वियोग एक बहुत अच्छी बात सुनी कि संसार में नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग है। संसार नित्य वियोग है। रोज हमसे कोई ना कोई बिछुड़ता है और हम अपने आप से बिछुड़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत ही संयोग, कोई मिल गया कोई बिछुड़ गया। परंतु परमात्मा में नित्य योग के अंतर्गत योग वियोग मिलन विरह है। योग वियोग, भगवान से जुड़ जाना और फिर भगवान के विरह में हर समय व्याकुल रहना। देखिए गोपी जितनी भी थी, जिस समय उद्धव जी महाराज आए, ब्रज में आए, उद्धव जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे। और एक बात और बताएं कि उद्धव जी परमात्मा के हर समय साथ रहते हैं, हर समय भगवान के अनन्य भक्त हैं। परंतु वो ब्रह्म योगी है, ज्ञान योग के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किया। आप लोग जो बद्रीनाथ विशाल गए हैं, जिन्होंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए, वहां उद्धव जी बैठे। तो जब उन्होंने कहा कि ये गोपियां जब भगवान को रोते देखा, तो उद्धव जी ने कहा ऐसा क्या? बोले नहीं, मेरे लिए बड़ी व्याकुल है। एक 9-10 वर्ष की आयु का बच्चा
भगवान की आयु उस समय मथुरा में उतनी ही थी। उसके बाद फिर वो उज्जैन चले गए संदीपन ऋषि जी के आश्रम में, वहां उन्होंने विद्या ग्रहण करी। तो उद्धव जी ने कहा मैं उनको समझा के आता हूं, ब्रह्म ज्ञानी बना के आता हूं। ये भक्ति का प्रभाव बता रहा हूं। जब उद्धव जी ब्रज में आए तो उनके रथ को रोक लिया और एक वो चिट्ठी लाए थे, पत्रिका, भगवान का संदेश। और संदेश में, क्योंकि उद्धव जी को तो संदेश पता था कि क्या लिखा है, परंतु गोपिकाओं ने जब सुना संदेश आया है तो उन्होंने वो चिट्ठी छीन ली उनसे और एक एक टुकड़ा करके चबा गई। उद्धव जी ने कहा ये तो निपट बेअकल है, ये इनको ज्ञान कौन देगा। उन्होंने कहा आपने ये क्या किया? बोले तो कोई बात नहीं, तुम बता दो क्या लिखा था। हम तो अपने कन्हैया का हाथ लगा हुआ था इसलिए खा गए, उसके कोमल हाथों का स्पर्श मिल गया हमको। उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान देते हैं। राधा रानी भी वहां पर है, जो भक्ति की आदि स्रोत हैं। वह कहती हैं उद्धव जी आप समझते हैं कि कृष्ण हमसे दूर हैं? वो बोले हाँ वो मथुरा में है। बोले नहीं, वह मथुरा में नहीं है, वो यही ब्रज में है। परंतु हमको ये जो शब्द लिखा है योग और वियोग, मिलन विरह, हम उनसे मिलते हैं, रोज रास करते हैं और फिर दिन में उनके विरह में आंसू बहाते हैं। उद्धव जी बोले मैं कैसे मानूं? बोले तो अभी देखो, जैसे ही गोपी और राधा जी ने पुकारा और उद्धव जी ने निगाह उठा के देखा, सबके साथ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए। उनको कहीं आना थोड़ी ना पड़ा, वो तो हृदय में वास कर रहे हैं, बस बाहर दृश्यमान हो गए। उद्धव जी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा आपने मुझे क्यों भेजा? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए भेजा, और ये ब्रह्म ज्ञान लेना नहीं चाहते, ये तो भक्ति चाहते हैं, प्रेम, अनन्य प्रेम। और मैं भी इनसे अनन्य प्रेम करता हूं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान को भक्त से ऐसा प्रेम चाहिए। और उसके उपरांत उद्धव जी ब्रज की मट्टी खाते हुए मथुरा पहुंचे। वहां से वो भगवान ने ही चाहा कि इनको ब्रह्म योगी से अनन्य योगी बना दूं, ये मेरा योगी हो जाए, गुणातीत हो जाए, ये किसी गुण में ना फंसे। अतः संसार में अभाव ही रहा। कल आपने सुना संसार कभी पूर्ण नहीं हो सकता और परमात्मा में सदा भाव रहेगा। आइए श्लोक संख्या 17 शुरू करते हैं। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशी तु तद्वेद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवसायस्य न कश्चिद् कर्तुमर्हति। भगवान कहते हैं अविनाशी तो उसको जान जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है,
जिसका कभी विनाश नहीं होता। इस अविनाशी का विनाश कोई भी कर ही नहीं सकता। अविनाशी का विनाश नहीं होता। व्याख्या में महाराज जी कहते हैं, अविनाशी तू त्वद विधि। पूर्व श्लोक में जो असत सत्य की बात कही थी, उससे पहले सत्य की व्याख्या करने के लिए यहां तू पद आया है। अविनाशी तू तद विद्धि। उस अविनाशी तत्व को तू समझ, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष बताया। परोक्ष बताने में तात्पर्य है कि इंद्रियता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने दिख रहा है यह नहीं है। जो दिखता है वो असत्य है। इंद्रियता से दिखने वाले, येन, और यहां तत् पद से सत तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है। तत्व माने वह, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया। एक भगवान का नाम भी है ना, जो हम रोज जब अध्याय करते हैं तो ओम तत् सतति, ओम तत् सत, ओम तत्सदति। ये न सर्वमिदं ततम, जिसको परोक्ष कहा है उसी का वर्णन करते हैं, परोक्ष। अब यहां देखिए कि स्टार है, ये न सर्वमिदं ततम। ये सर्वमिदं ततम का मतलब है, यह पद गीता में 3 बार आए। उनमें से यहां दूसरे के 17वें अध्याय श्लोक में आया, ये पद शरीरी के लिए आया है। शरीरी माने आत्मा, कि इस शरीरी से ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये चल फिर जो रहे सब आत्मा से ही तो चल रहे हैं। यह बात सांख्य योग की दृष्टि से कही गई है। दूसरी बार ये पद 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया। वहां कहा गया, जिस ईश्वर से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है वह अनन्य भक्ति से मिलता है। भगवान अनन्य भक्ति से मिलते हैं। अतः भक्ति का वर्णन होने से उपयुक्त पद ईश्वर के विषय में आए। तीसरी बार यह पद 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में आए और कहा गया, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, यानी नारायण, उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ है। अब ये जो भगवान ने, ये स्वामी जी ने बात कही कि ये संपूर्ण संसार व्याप्त है और उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करें। ब्राह्मण का कार्य है, ये देखिए 4 वर्ण हैं हमारे यहाँ सनातन धर्म में। ब्राह्मण का धर्म है
कि वे भगवान का गुणगान करे और सबको भक्ति के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करे, प्रयास करे। उसका कर्म है, ये उसका स्वभाव है, सहज स्वभाव। इस कर्म करने में उसे परेशानी नहीं आएगी। वैश्य का कर्म है यज्ञ करवाए, दान करे, धर्मशालाएं बनवाए, कुएं बनवाए, खेती करे और इसके करते हुए भगवान का भजन करे, यानी सबकी सेवा करे। क्षत्रिय का धर्म है देश की रक्षा करे। जो कमजोर है, जो असहाय है, उसकी सेवा करे, अपनी वीरता के द्वारा सबको संरक्षण प्रदान करे। ये क्षत्रिय का कार्य है। शूद्रहा, इसको भगवान ने प्रधान सेवक माना। ये सबकी सेवा करने को तैयार है, इसलिए इसको सेवा में भगवान ने ये छूट दी कि अगर एक बार भी नाम लेता है तो वो जो ब्राह्मण 100 दफे नाम लेगा उसके बराबर माना जाएगा। ये मेरे बनाए हुए समाज की सेवा करे। ये 4 भाई भगवान ने खड़े किए, उसी का यहां पर ये भगवान ने जिक्र किया, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। उसका चारों वर्ण अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजन करें। यह वर्णन भी भक्ति की दृष्टि से हुआ। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में राज्य विद्या का वर्णन करते हुए भगवान ने मया तत्मिदं सर्वम पदों से कहा कि यह संपूर्ण संसार मेरे से व्याप्त है। इस प्रकार 3 जगह तो येन पद कहकर उस तत्व को परोक्ष रूप से कहा है, और एक जगह अस्मतः शब्द मया देकर भगवान ने अपरोक्ष रूप से अपनी बात कही। येन सर्वमिदं ततम, जिसको परोक्ष का उसी का वर्णन करते हैं। यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, चाहे आप कोई सोने का गहना बनवा लें, मूल तो उसमें सोना ही है। लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी, और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त परिपूर्ण है। इन चारों में चारों धातुएं अलग अलग हैं। ऐसे ही संसार में वह सत्य तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है, और वह सत्य तत्व क्या है? वह अविनाशी तत्व है। विनाशम मम व्यवसाय से न कश्चित कर्तुमर्हति। यह शरीरी अवय अर्थात अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, परंतु शरीर विनाशी है, क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है, यानी नष्ट होने के लिए जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
अर्थात अविनाशी तो रहेगा और विनाशी का नाश होगा ही। यहां अस्य पद से सत्व तत्व को इंदिता से कहने का तात्पर्य है कि प्रतिक्षण बदलने वाले शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्व तत्व की है। मेरा शरीर है, मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहां अस्य पद दिया है। अब देखिए, ऊपर एक बात आई थी, शरीरी अवयव, उसके विषय में स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने गीता में जगह जगह शरीरी को अवयव कहा है और अपने को भी अवयव कहा है। स्वरूप से दोनों अवयव होने पर भी भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट और अंतर्ध्यान होते हैं और यह शरीरी प्रकृति के परवश होकर जन्मना और मरता रहता है। भगवान तो प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, परंतु हम जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जन्मता और मरता रहता है क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है। बस भूल इतनी है, इस शरीर को जिस दिन हम उपकरण मान लेंगे, उपकरण का अर्थ है कि भगवान को प्राप्त करने का ये एक जरिया है। आत्मा प्रकाशित है, शरीर इसलिए हमको मिला कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जितना भी है, मोह, ये नाशवान है। परंतु मन बुद्धि से अगर कोई दृढ़ निश्चय करके सत्संग सुने और सुनाए तो विवेक जागृत हो जाता है, उसको अपने विषय का बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर ही हूं। और ये जब बोध हो जाता है तो वह भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। फिर कोई संसार की ताकत उसको दोबारा जन्म नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया, वो परमात्मा का हो गया। और जो परमात्मा यानी सोना, जो सोने में मिल गया तो वो तो सोना हो गया। सोना ही तो सोने में मिल सकता है। अगर खोट सोने में मिला देते हैं, जब सोने को अग्नि में तपाते हैं तो वो सोना शुद्ध रह जाता है, खोट जल जाता है। परंतु जब तक वो सोने में रहता है तब तक सोना कहलाता है। ये भी एक विशेषता है। देखिए, मिली हुई चीज नष्ट होने वाली है। जैसे दूध आप गर्म करते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं तो उसका, अब पानी जो मिला दिया वो पानी नहीं रहा, उसका नाम दूध हो गया। और दूध ये कहता है, जब पानी मिल जाता है तो दूध अपने को कम तर्स मानता है कि ये कहां से आ गया। पर पानी क्या कहता है? मित्र, मैं तेरा मित्र हूं, जब तक मैं हूं तेरे को जलने नहीं दूंगा। जब तक दूध में जल रहता है, अग्नि के ऊपर भाप बन के जल उड़ता रहता है, परंतु दूध लगेगा नहीं। और जैसे ही जल जल जाएगा, दूध आपका लग जाएगा। इसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर को संचालित करती है। अब ये सोचना हमारा काम है कि हम इस संसार के बने, आत्मा कुछ नहीं कहेगी।
परंतु जब हम इस आत्मा से, शरीर से परमात्मा की ओर चलते हैं तो आत्मा को प्रसन्नता होती है कि चलिए अब अपने घर जाने का समय आ गया, बार बार अब मुझे शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। परिशिष्ट भाव। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि। तो इसमें मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, और पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। परंतु इनमें है, ये मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, मकान है, जो इसमें है लगा हुआ है। रूप से जो सत्ता है वह सदा ज्यों की त्यों रहेगी। तात्पर्य यह है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत है, और है अविनाशी आत्म तत्व सत्य है। इसके अंदर जो आत्मा है, चाहे वो मनुष्य की हो, पशु की हो, वृक्ष में हो, आत्मा सबकी बराबर है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इनमें सब में है एक ही रहा। इसी तरह मैं मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि शरीर तो अलग अलग हुए, पर हूं अथवा है एक ही रहा। यहां देवता शब्द का भी नाम आया। बस इसमें, इनमें और हम में एक फर्क है, ये मनुष्य योनि में आकर के इतना दान पुण्य करते हैं कि ये देवलोक को चले जाते हैं और वहां दिव्य दो भोगों को भोग कर फिर ये वापस आ जाते हैं। और हमारे पास एक बहुत बढ़िया इस समय रास्ता है कि हम कहीं और न जा करके सीधे भगवान के पास जाएं, अपने परम पद को प्राप्त करें, जिससे हम कभी वापस ना आए। वहां भगवान की भजन साधना करें। ये न सर्वमिदं ततम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये न सर्वमिदं ततम, ये पद यहां जीवात्मा के लिए आए, और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए आया। इसका तात्पर्य यह है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म्य है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा भी शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे ही ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, आत्मा यहां से निकल के चल देगी। असंगो होयम पुरुषा देहेस्मिन् पुरुषा परः, गीता जी के 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है। वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव न होने से जन्म मरण हो रहा है। इसको समझने में हमको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई। पता नहीं कितने जन्मों से हम इस शरीर के साथ चल रहे हैं और इसको हम अपना ही मान बैठे। बस यही एक भूल है, और इसको हम जानते हैं
कि ये शरीर क्षण प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, फिर भी इससे मोह है। जैसे लोभी होता है, लोभी वो कुर्ता फट जाए उसको सीता ही रहता है, सीता रहता है, और एक दिन वो उससे उतर के जाता ही है, छोड़ देता है। इसी प्रकार हमें भी लोभ हो गया इस शरीर से। इस शरीर को हम ये भूल बैठे कि ये परमात्मा को पाने के लिए हमें मिला है, हम संसार को पाने के लिए चल दिए, जो कभी भी किसी भी क्षण जन्म में हमारा हो ही नहीं सकता। इस श्लोक का संख्या 18। बहुत अच्छा श्लोक है ये। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्त शरीरण नाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। ए नाशिना, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रेमस्य, जो प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं। ये बात विशेष ध्यान देने की है। जो श्रद्धालु हैं, जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय, केवल श्रद्धा, प्रमाण का नहीं। इसमें स्टार लगा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, देखते हैं। आरंभ में तो यह तत्व श्रद्धा का विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब यह श्रद्धा का विषय नहीं रहता। श्रद्धा जब तक है जब तक आपको परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो रहा। जिस दिन अनुभव हो जाता है, फिर श्रद्धा नहीं, फिर तो पूर्ण विश्वास। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा ना करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संतों के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है। अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। जिन्होंने परमात्मा में श्रद्धा की ना और पूर्ण विश्वास अपने संतों पे किया, उन्होंने
भगवान को पाया। जो मैं मानू नहीं मानू मानू, अब नहीं मानने का कारण क्या होता है? ईगो। पिछले जन्मों का भी ये अहम जो है तंग करता है। इसलिए इसको जैसे दुर्योधन को कुचल देना चाहिए, आतताई है, ऐसे ही ये जो कुविचार मन में आए इनको जबी दबा देना चाहिए। और एक ही बात कहना चाहिए, इसका बचने का बहुत बढ़िया सरल रास्ता है। हे नाथ मैं आपका, ये मुझे व्याधाएं तंग कर रही हैं, मुझे बचाओ, मैं आपका हूं। अब भगवान का काम है आपके अंदर, हमारे अंदर अच्छे बड़े संस्कार पैदा करना है। संत भी तो वचनों से ही आपको तय कराएंगे। संत पर कोई जादू नहीं होता, संत पर अंतर्दृष्टि होती है। इसलिए कहा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीजें दुर्लभ हैं, संतों का समागम हो जाना, संतों से भेंट हो जाना, और हरि कथा मिल जाना। ये आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं, रोज खूब मंदिरों में। अब आपको काफी समय हो गया यहां जुड़े हुए, वहां जो होता है वह अलग है, यहां जो होता है वह निष्काम भाव है। हम सबको तरना है, यहां वो होता है, यहां पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है, वहां दिखावा मिलेगा। ये फर्क सत्संग का भी फर्क है। इसलिए कहा संत समागम हरि कथा। यहां हरि कथा जो होगी वो भगवान से अनन्य प्रेम के लिए होगी। परंतु ऐसा नहीं कि वहां नहीं जाना, बिल्कुल जाना है। वहां मेरे ठाकुर विराजमान है, हमको किसी से और कोई लेना देना ही नहीं अपने परमात्मा के अलावा। तो कहा संत पर पूर्ण श्रद्धा रख करके आगे चलिए। मैंने पहले भी एक बार सुनाया था, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। अंतवंत इमे देहा उक्ता शरीरिण। इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है, इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपयुक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया गया और शरीरों के लिए बहुवचन दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, इसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर होते हैं। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, आपको याद होगा। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीर ही व्याप्त है, आत्मा एक है और प्रकाश भी एक है। इसीलिए मैंने कहा कि हम सब एक हैं। आगे 24वें श्लोक में
इसको सर्वगत पद से सब में व्यापक बताएंगे। यह शरीर ही तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है, इसलिए दोनों का संबंध नहीं हो सकता। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। इस शरीर को अविनाशी नहीं बनाया जा सकता। नाशवान का तो विनाशी पना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही रहेगा। आप यहां तक एक बात समझे कि ये जो शरीरी है ना, ये एक ही आत्मा सब जीवों में है और इसको एक ही जगह से रोशनी मिली है परमात्मा से। एक किरण में सारे जगमगा चुके। जैसे एक स्विच हम बिजली का दबाते हैं तो 100 बल्ब हो, 1000 बल्ब हो, सब जलने लगते हैं। उसका कनेक्शन एक ही है। आत्मा सब में बराबर है, एक अंश, भगवान का एक अंश, उसी से सब जगमगा रहे हैं। और ये भूल कहां हुई कि इस शरीर को अपना मान लिया, बस ये भूल है। इस शरीर को अपना ना मानकर अगर इस शरीर समेत ही परमात्मा का मान लिया जाए और परमात्मा को समर्पण शरण में कर दिया जाए कि मैं हे प्रभु अपने से शरीर आपका हूं, तो सब मामला ठीक हो जाए, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। जब शरीर भी उनका, आत्मा भी उनकी, तो हमारा क्या, हमारे तो परमात्मा है। बस कल विशेष बात करेंगे, क्योंकि ये समय अब नहीं बचा है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि शरणं, 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 हरि शरणं राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। नारायण नारायण।